नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश से अचानक मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। आरएसएस बीजेपी वालों के कान पकड़कर जातिगत जनगणना कराएंगे, लालू ने चेताया। बीजेपी ने सभी सांसद और विधायकों के साथ की बड़ी बैठक। तेजस्वी के धरने पर जदयू का तंज, गरीबों से हमदर्दी का ढोंग। रामगढ़ उपचुनाव लेकर जनसुराज लड़ेगा। सांसद संभवी चौधरी ने किया स्कूल का निरीक्षण। बिहार के 41 शिक्षकों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार। मंकी पॉक्स को लेकर पटना और गया एयरपोर्ट पर जांच। छपरा में तिहरे हत्याकांड मामले में 2 आरोपी दोषी करार। बिहार के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, वज्रपात की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच महीनों बाद अचानक मुलाकात हुई। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। इस दौरान मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। वहीं मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि उन दोनों के बीच क्या बातें हुई। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्य सचिवालय स्थित चैम्बर में मुलाकात की। जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं के बीच 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर चर्चा हुई। वहीं बिहार राज्य सूचना आयोग के 2 सदस्य का पद खाली होने के बाद सर्वदलीय बैठक जो है वो हुई, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद तेजस्वी ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आयोग की बैठक थी तो आए थे। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या कीजिएगा, संगत का असर है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव विदेश से लौटते ही पूरे एक्शन में दिखे, जहां उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर अपने विरोधियों को घेरा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो सरकार को कितना मजबूर कर देंगे कि उन्हें जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। ट्विटर पर लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि इन आरएसएस भाजपा वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा के इनसे जातिगत जनगणना जो है वो कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको उतना मजबूर करेंगे कि उन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय जो है वो अब आ चुका है। विरोधियों पर वार के साथ ही लालू प्रसाद यादव अपने बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव की कल से शुरू हो रही यात्रा को लेकर भी सक्रिय नजर आए। राजद के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को मंत्री विजय चौधरी ने जबरदस्ती का श्रेय लेने का हथकंडा अपनाया। उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय गणना और इस गणना के आधार पर श्रेणीवार बढ़ा हुआ आरक्षण सीएम नीतीश कुमार की सोच और पहल का नतीजा है। हाँ, ये बात सही है कि नीतीश कुमार की सोच पर सभी दलों ने सहमति जताई थी। जदयू कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय चौधरी ने कहा कि गणना भी हो गया था और इस आधार पर सभी को आरक्षण भी दे दिया गया। सभी संबंधित श्रेणी को इसका लाभ भी मिल रहा था। बिहार सरकार ने इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र से मांग भी कर दी है। इस बीच हाईकोर्ट ने इस पूरे फैसले को निरस्त कर दिया। इसमें सरकार का क्या दोष है? जब कानून ही नहीं बचा तो 9वीं अनुसूची में शामिल किसे कराया जाए। अब सभी लोगों को लग रहा है कि श्रेय लेने में कैसे घुस जाए। उनका कारण जबरदस्ती श्रेय लेने का प्रयास सफल नहीं होने वाला है। बिहार में बीजेपी सदस्य अभियान की शुरुआत हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अभियान का शुरुआत जो है वो किया गया और कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री मंगल पांडे, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर, पूर्व राज्यपाल सिक्किम गंगा प्रसाद सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संजय जायसवाल और भीखू भाई दिलसानिया भी उपस्थित रहे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बने, इसके बाद सदस्य बनने की होड़ लगी और सदस्यता अभियान के लिए रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है और लगातार कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण भी जो है वो दिया जा रहा है। सदस्यता अभियान को लेकर सारे एमपी एमएलए को टारगेट जो है वो भी दिया गया है और सभी को फॉर्म दिया गया है और कहा गया है कि हर बूथ पर कम से कम 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा जाए। प्रशांत किशोर आगामी रामगढ़ उपचुनाव में जनसुराज का उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि निश्चित तौर पर उम्मीदवार जीतेगा भी। कैमूर की ज्यादा सीटों पर अब तक कुछ ही परिवार के लोग चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं। अब की बार चुनाव में प्रशांत किशोर खुद आकर जनसुराज के उम्मीदवार के लिए रणनीति बनाएंगे और उसको जिताकर विधानसभा भेजेंगे। अब रामगढ़ की जनता किसी नेता के बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे। प्रशांत किशोर ने नीतीश और तेजस्वी दोनों पर तीखा प्रहार किया। प्रशांत किशोर ने बिहार में चल रहे जमीन के सर्वे पर बोलते हुए कहा कि जिस तरह से
इसको लागू किया जा रहा है। इससे अगले 6 महीने में हर घर, हर गांव, पंचायत में जमीन के मालिकाना हक के लिए झगड़े होंगे। समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी ने आज जिले के संसदीय क्षेत्र के खानपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय खतुआहा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लंबे समय से स्कूल में संस्कृत विषय के शिक्षक नहीं है। इस वजह से स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है। इससे बच्चे संस्कृत की शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सांसद ने कहा कि इस निरीक्षण का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और स्कूल में चल रहे पठन पाठन की गुणवत्ता की समीक्षा करना था। उन्होंने स्कूल में मिल रही सरकारी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति, मिड डे मील योजना, शिक्षकों के पढ़ाने के तरीकों और शैक्षणिक वातावरण का मूल्यांकन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के बारे में जानकारी भी ली। कुछ बच्चों के होमवर्क की कॉपी भी चेक की। राज्य सरकार की ओर से राजकीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। अब 5 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के शुभ अवसर यानी कि शिक्षक दिवस पर 41 शिक्षक शिक्षिकाओं को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान समारोह का आयोजन पटना स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाएगा, जहाँ पर सभी चयनित शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित होकर पुरस्कार ग्रहण करेंगे। पुरस्कार को पाने वालों की सूची जारी होने का राज्य भर के शिक्षक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई सूची में 41 शिक्षक शिक्षिकाओं का नाम शामिल है। जारी सूची में कहा गया कि आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से अनुरोध है कि 5 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में उपस्थित होकर अपना पुरस्कार जो है वो ग्रहण करें। बिहार में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही पटना और गया एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। इसके लिए एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। अफ्रीका और संक्रमित देश से आने वाले लोगों की डिटेल पटना एयरपोर्ट पर ली जा रही है। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण जैसे लक्षण दिखे तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए फॉर्म जानकारी भरवाकर उन्हें पटना एयरपोर्ट से ही एनएमसीएच रेफर कर दिया जाएगा। एनएमसीएच में 10 बेड की व्यवस्था की गई। छपरा के जिला सत्र न्यायाधीश ने तिहरे हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया। हालांकि अभी इस मामले में सजा की घोषणा बाकी है और सजा आगामी 5 सितंबर को सुनाया जाएगा। इस मामले में खास बात यह भी है कि 15 दिन में चार्जशीट दायर की गई और 1 महीने में ही फैसला भी सुना दिया गया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह बेजोर ने कहा कि इतने कम समय में सजा भारतीय संहिता नया कानून लागू होने के बाद यह पहला मामला है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने मामले की सुनवाई काफी कम समय में करते हुए इस मामले में सजा सुनाई, जो कि ऐतिहासिक है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा है कि इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग द्वारा पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, नालंदा, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, गया, जमुई, मुंगेर, सहरसा, सीतामढ़ी, खगड़िया जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसे में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं निकले। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।